ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, जैसे कि मैं गुजरात से बोलता हूं, और आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए लगातार आपके सामने में आता चला जाता हूं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपके सामने काफी ऐसे विरोध के भावना के वीडियो आते चले गए होंगे और देखने के लिए आपको मिला होगा। मसीह लोगों ने बहुत ही रोक टोक करने के लिए कोशिश किया। छत्तीसगढ़ के अंदर एक नेता जो है, जो मसीह लोगों के यानी कि मसीह के खिलाफ में काफी बातें अनप शनप बोली और मसीह लोगों के खिलाफ में भी बोली, तो मसीह लोग रोड के ऊपर उतर आए और हंगामा कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, और जिन्होंने मसीह यीशु का अपमान किया है उसके खिलाफ में काफी केस दर्ज कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगला वीडियो सुनाऊंगा, उसके बाद में कुछ बातें आपके सामने मैं फरमाना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। ब्राह्मणी भगत को गिरफ्तार करो, ब्राह्मणी भगत को गिरफ्तार करो, ब्राह्मणी भगत को गिरफ्तार करो, ब्राह्मणी भगत को गिरफ्तार करो। ब्राह्मणी भगत जी के द्वारा एक शासकीय कार्यक्रम में हमारे प्रभु ईसा मसीह का अपमान की है, प्रभु ईसा मसीह का मजाक उड़ाई है, प्रभु ईसा मसीह के बारे में बेहुदा टिप्पणी की है। उसी के विरोध में हम लोग जिला के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराए थे, लेकिन आज तारीख तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी को लेकर ईसाई समाज नाराज होकर आज पत्थलगांव से लेकर लोधाम तक मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया था, और हम इस मानव श्रृंखला कार्यक्रम के तहत हम ये चाहते हैं कि जिला प्रशासन उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे। आज का ये मानव श्रृंखला बनाने का मुख्य कारण ये है कि जिस तरह से हमारे विधायक रायमुनि भगत जसपुर के, उन्होंने अपशब्द के टिप्पणी करके एक बड़े समुदाय जो आदिवासी ईसाई समाज को उन्होंने जिस तरह से एक ऐसे टिप्पणी को किया है जिससे सारे समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा है, और वो तुरंत उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होने के कारण से उनको तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए या तो एफआईआर किया जाए और इसके ऊपर में कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। और इस प्रकार से नहीं करने के और शासन प्रशासन ध्यान नहीं देने के कारण से ये मानव श्रृंखला सरकार को जगाने के लिए एक कदम उठाया है। तो जैसा कि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग शासन प्रशासन का उपयोग लोगों को दबाने में, उसका शोषण करने में किया जा रहा है, आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो वोट हमारा है और हमारे ऊपर में ही जो चीज़ चाबुक चला रहे हैं, ये तो निश्चित बात है कि हम वोट दे रहे हैं और उनको उस स्थान तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे समाज को तोड़ने का काम इन लोग धर्म के नाम को लेकर इन लोग जो चीज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके ऊपर में भी हम यहाँ पर इस श्रृंखला के द्वारा, इस स्ट्राइक के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का जो एजेंडा है लोगों को भड़काना और उनको अपने में जोड़ना, क्या बात ये बात सही है? हाँ, लोगों को भड़का रहे हैं और अपने लोगों में जोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो निश्चित बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बहुल्य समाज आदिवासी समाज है जिसके द्वारा आरक्षण भी मिला हुआ है, और इस चीज़ को उन लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस प्रकार से योजना बना रहे हैं। और जो बात आपने कहा है ये इसके अंदर में जुड़ा हुआ है। आज जसपुर जिला में हम मानव श्रृंखला का एक अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि ये हमारे जसपुर विधायक रायमुनि भगत किसी भी आस्था के बारे में ऐसा क्यों बयान दे रही है कि
किसी का भावना को ठेस पहुँचे, तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं सर आज। तो जैसा कि जसपुर ज़िले के 18 थाने में उनके ऊपर में FIR किया गया है और उनके ऊपर में FIR नहीं लिखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यही को तो जागरूक दिखा रहे हैं सर, इसी बात पे तो जागरूक करा रहे हैं हम कि हमारा बात क्यों नहीं सुनाई देता प्रशासन को। हम इतने कमज़ोर हैं क्या? हम मिशनरी ईसाई इतना कमज़ोर तो नहीं लगते हैं ना सर। तो हम अपना मानव श्रृंखला बना के आज हम हमारे अपनी छत्तीसगढ़ शासन को ये देना चाहते हैं कि हमारा बात क्यों नहीं सुना जा रहा है। और पिछले समय में जो रायमुनि भगत ईसा मसीह के बारे में जो गलत टिप्पणी की, तो उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि रायमुनि भगत जो जिस पद में वो बैठी है वो संवैधानिक पद में बैठी है और जिस संवैधानिक पद में बैठकर उन्होंने जिस तरह से नफरत की राजनीति की है वो उसका हम निंदा करते हैं। और जिस पद में बैठी हो हर एक लोगों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि इस तरह से कार्य वो ना करें। हाँ, तो आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी लोगों ने विरोध किया था, रोड के ऊपर खड़े होकर, है ना, बहुत कुछ हंगामा इन लोगों ने किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह से ये लोग काफी प्यार करते हैं और प्रभु से बहुत नजदीकी ये प्रेम करते हैं। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, रोड के ऊपर लाइन से खड़े होकर कई किलोमीटर तक दूरी तक इन्होंने रास्ते पर खड़े होकर बातें करी। मतलब यीशु मसीह के बारे में जिन्होंने विरोध किया, अनब सनब बातें करी छत्तीसगढ़ के अंदर, तो इन्होंने, है ना, हंगामा किया और पुलिस स्टेशन में भी आवेदन दिया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो इन्होंने काफी बातें आगे बोलने के लिए कोशिश की और क्या बोलना चाहिए, लिखित रूप में उन्होंने अर्जी यानी कि लिखित रूप में रिपोर्ट भी किया, लेकिन कोई भी प्रकार का बातें सामने नहीं आ रही। उस नेता को पकड़ना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उल्टा सुल्टा बोला है, चाहे कोई भी हो गया। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, कोई भी नेता बनता है वो जनता का विकास चाहने के लिए, जनता का विश्वास क्या है, जनता की जरूरत क्या है, उसको पूरा करने के लिए उसे वहां पर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवानों और धर्मों की बातें बीच में लाकर राजनीतिक करने वाले काफी हंगामा मचाने के लिए कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ में हम भी खड़े हो जाते हैं। और धार्मिक मामलों में कोई भी प्रकार के धार्मिक मामले हैं, वहां पर जो राजनीति के पदवी के ऊपर जो है उसे कोई भी प्रकार का दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि वहां पर तो सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि आजकल के नेतागिरी करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दखल के ऊपर दखल देते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी आदतें ऐसी है, घोड़े और खच्चरों के समान इनकी आदतें बन चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घोड़े और खच्चर की आदत ऐसी होती है, आगे पीछे लात मारना और लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, लोगों को बिछड़ाना, शांति भंग करना, ये गधों और घोड़ों की आदतें होती है। तो आइए मैं अगला वचन आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भजन संहिता उसका 32 का 9 वचन में लिखा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो समझ नहीं रखते उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। यहाँ पर यह कहा गया कि घोड़े और खच्चर को यानी कि लगाम की जरूरत पड़ती है, उसे चाबुक की जरूरत पड़ती है, नहीं तो ये कोई भी प्रकार से यानी कि काबू में नहीं आते हैं। उसी प्रकार से कुछ ऐसे जो है घोड़े और खच्चर के समान आदत अपने जीवन में लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, कानून का सहारा लेकर उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे घोड़ों और खच्चरों को लगाम और चाबुक से, है ना, काबू में किया जाता है, उसी प्रकार से इन खराब या फिर भटकी हुई आत्मा या फिर ना समझ लोगों को क्या करना चाहिए,
इनको सबक सिखाना ही चाहिए और इनके खिलाफ में एक्शन लेना भी बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आजकल कोई भी समाज में घोड़ों और खच्चर जैसी आदतें बनाते चले जा रहे, कोई रीति रिवाज करने वाले घोड़ों और खच्चर जैसी आदतें करते हैं और कोई गुमराह करने वाला, कोई पैसा लेकर प्रार्थना करवाने वाले ऐसे घोड़ों और खच्चरों जैसी आदतें अपने जीवन में लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगला वचन और मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको और मुझे निर्दोष करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक में हो या कोई भी हो, संसार भर में आप पैसे देकर, जुर्माना देकर आप आजाद हो सकते हैं, बच सकते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के कानून से या फिर परमेश्वर की आदत यानी कि अदालत से कोई भी नहीं बच सकता। उसके न्याय से कोई भी प्रकार का रिश्वत देकर नहीं बच सकता है। तो आइए हम अगला वचन आपके सामने बताना चाहेंगे। आपको और मुझे परमेश्वर मजबूत करेगा, आपको निर्दोष करेगा। तो कैसे? आपको अपनी आदतों से छूटना पड़ेगा। आइए देखते हैं। वह तुम्हें अंत तक भी यानी कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर दृढ़ करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, सही बनाना चाहता है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के यानी कि यीशु मसीह के दिन के समय आप और मैं निर्दोष बने रहें। संसार भर में कोई भी प्रकार की आदत है जो आपको नाश की ओर ले जा रहा है, ऐसी आदतों को आपको छोड़ देना होगा और आप निर्दोष की भावना में, निर्दोष की पदवी पर आकर आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। प्रभु आप सबको सलामत रखे, यही हमारी दुआएं हैं कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाए। मैंने पढ़ा पहला कुरिन्थियों उसका 1:8 वचन पढ़ा, ताकि आप निर्दोष बने रहे, आप बचाए जाए, आप मजबूत किए जाए। कोई भी प्रकार की बातों में, न्याय में हो गए, बातों में हो गए, समझौता में हो गया, अच्छा सुधारा करने में हो गया, आपको मजबूती होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अगला वचन और मैं फरमाना चाहता हूं, उसके बाद में बंद करने की तैयारी है। जो मौत यानी कि नीति वचन उसका 24 का 11 वचन में ये लिखा है। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो मौत में है उनको छुड़ाओ। जो मर रहा है, जो गुमराह हो रहा है, जो टूट रहा है, जो फूट रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, जो नाश करवाने पर है, या फिर उसे फांसी दे रहे हैं, या फिर उसे घिसट के कोई मार रहा है, पीट रहा है, ऐसे लोगों को आपको और मैं बचा लेना चाहिए। आइए वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 24 का 11 वचन में लिखा, जो मार डाले जाने के लिए घिसड़े है ना, घिसटे जाते हैं, उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। समझ आ रहा है? जिन लोगों को घिसड़ा जा रहा है, घिसट कर मारा जा रहा है, ऐसे लोगों को बचाओ, ऐसे लोगों को छुड़ाओ। और आगे ये भी कि जिनको घात करने पर लोग यानी कि ढूंढ रहे हैं, ऐसे को क्या करना चाहिए? आपको बचाना चाहिए, है ना, उनको पकड़ाना नहीं चाहिए, है ना। लोग घात करने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पकड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बचाना चाहिए। अगर लोग गुमराह कर रहे, जानबूझकर अपने आप को फंसाना चाहते हैं, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों की खैर नहीं। मैं सीधा और सिंपल बात कहता हूं कि जो लोगों को खराब कर रहे, जो लोगों को नाश कर रहे हैं, उनको मैं सीधा चेतावनी देता हूं, सीधा बोलता हूं कि तुम लोगों की खैर नहीं। बजरंग दल आरएसएस वालों को मैं रोक नहीं सकता। फिर वहां पर बजरंग दल आरएसएस वाले आपके पास आएंगे और सीधे बोल देंगे कि भाई आपका ये कारनामा, ये दुकानें बंद करो, और वहां पर मैं कोई भी प्रकार का आपका साथ नहीं दे सकता। जो गड़बड़ी करेगा मैं उनके खिलाफ में हूं, चाहे वो अपना हो या फिर पराया हो। तेल पानी बेचता है, फिर लोगों को प्रार्थना का पैसा लेता है, रुमाले बेचता है, मिट्टी बेचता है, साबु, तेल, कोलगेट बेचता है, ऐसे का मैं खिलाफ में हूं। जो मसीह लोग दुकानें लगाते हैं, प्रार्थना करके ऐसी चीजों को बेचते हैं, है ना, इनके खिलाफ में मैं भी हूं। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोग्राम होने वाला है बजेंद्र सिंह का 23 और 24 तारीख को, है ना। वहां का प्रोग्राम रुकवाने में हम भी कोशिश कर रहे हैं। वहां का प्रोग्राम रुक जाए। लोगों का क्या बोलना चाहिए कि जो पैसा है वो यानी कि लुटा नहीं जाएगा, है ना। जो लुटा रहे हैं उनको हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आजकल बहुत कोशिश कर रहे हैं, वहां का बहुत पैसा लोग हड़प रहे हैं, वहां का लीडर पैसा हड़प रहा है। तो सावधान रहिएगा, आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखें। जो मारे जा रहे हैं, जो घिसड़े जा रहे हैं, उनको बचाओ, लेकिन
यीशु मसीह का नाम अलग अलग प्रकार से विरोध कर रहे हैं लोग, उनको दंड मिल भी रहा है। और साथ ही साथ पुलिस को भी हम कहना चाहते हैं आगे की ओर बढ़िए, खरा एक्शन लीजिए और खरा न्याय दीजिए लोगों को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको सलामत रखे। दुआ है हमारी, परमेश्वर आप सबको खुशी मंगल में रखे। आमीन।